नमस्कार दोस्तों, आज हम और क्वेश्चन करते हैं क्लास 9th के। पिछली वीडियो में हमने और क्वेश्चन किए थे। आज का क्वेश्चन है एक्सप्रेस यानी व्यक्त करो 0.8888 को इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त करना है। तो लेट कर लेंगे कि ये एक्स है और इसको पी बटे क्यू में लिखने के लिए अब देखोगे एक एक अंक रिपीट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट मान के लिख दोगे 10 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। आप दोनों साइड जो है वो 10 मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 10 मल्टीप्लाई करने पे 10x और इधर मल्टीप्लाई करने पे 8 8 आगे आ जाएगा। तो 8.8888 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी समीकरण 2 में से 1 घटा दोगे। तो 10x बराबर 8.888 में से x बराबर 0.888 जो है घटा दोगे। घटाने पे माइनस माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा 9x बराबर में 8। तो x हो जाएगा 8/9। तो ये आपका p बटे q के फॉर्म में आ गया। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का कि a b और ये आपको मिल जाता है c। आपको दे रखा है कि फाइंड द प्रोडक्ट, यानी हम इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा वो आपको पता करना है। तो a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी और माइनस बी सी आपको दिया हुआ है। आपको इसको प्रोडक्ट करने पे क्या आंसर आएगा वो आपको पता करना है। अब आप क्या कर सकते हो कि आप एक फॉर्मूला याद कर ले पहले कि x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और घटा एक्स वाई घटा वाई जेड और घटा वाई जेड जेड एक्स सॉरी। तो इसका एक फार्मूला होता है कि एक्स की क्यू प्लस वाई की क्यू प्लस जेड की क्यू और घटा 3x y z, ये होता है फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला याद करके आप इसमें अप्लाई करोगे तो ये x प्लस है, y प्लस है, z प्लस है, तब ये है फार्मूला। तो यहाँ तो प्लस है नहीं, तो आप क्या करो a प्लस माइनस बी को ब्रैकेट में लिख लो, ऐसे ही c को माइनस ब्रैकेट में लिख लो। अब ये प्लस प्लस बन गए। अब जहाँ जहाँ आपका b है वहाँ पे माइनस का ब्रैकेट रख दो और जहाँ जहाँ c है वहाँ माइनस रख दो। तो a का स्क्वायर प्लस b की जगह माइनस b का होल स्क्वायर और c की जगह माइनस c का होल स्क्वायर और जमा a गुना b की जगह माइनस b, फिर a गुना c की जगह माइनस c और गुना घटा हो जाएगा माइनस b और गुना माइनस c। पूरा ये फार्मूला आपका बन जाएगा। तो बस इसमें अप्लाई कर दोगे। ये फार्मूला था, ये आइडेंटिटी लिख सकते हो। तो बस फार्मूला बन जाएगा x की क्यू y की क्यू z की क्यू और घटा 3xyz था। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a आ जाएगा, जहाँ y है वहाँ माइनस का b आ जाएगा और z की जगह माइनस c आ जाएगा। तो माइनस का a की क्यू प्लस a की क्यू माइनस b की क्यू और प्लस माइनस c की क्यू घटा 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई माइनस b और मल्टीप्लाई माइनस c। तो अब आपका हो जाएगा a की क्यू माइनस b की क्यू, इसको क्यू खोलोगे तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा c की क्यू और ये भी माइनस हो जाएगा 3abc। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान ज्ञात करो इफ़, और इफ़ में आपको दिया हुआ है कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। x माइनस 1 इस px यानी पोलिनोमियल का फैक्टर है कि एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 2x और प्लस 1। तो बस इसको हम ऐसे करते हैं। पहले आपको लिखना है गिवन है कि px क्या दे रखा है, px दे रखा है kx का स्क्वायर माइनस का रूट 2x और प्लस 1। अब हमें गिवन है gx कि ई जे फैक्टर, ये एक फैक्टर है तो इसीलिए gx है। अब पुट कर दोगे gx को 0 पुट करने पे क्योंकि ये इसका फैक्टर था। 0 पुट करने पे x माइनस 1 0 हो जाएगा और x की वैल्यू 1 आ जाएगा। अब हम पुट कर देंगे x की वैल्यू 1 इन px बराबर 0 में, क्योंकि ये उसका फैक्टर है तो 0 आया ही होगा सोल्व करने पे। तो इसको पुट कर देंगे। तो px क्या था आपका
के एक्स का स्क्वायर माइनस का रूट 2x प्लस 1 बराबर 0 रखना है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करना है, तो के एक्स की जगह 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 बराबर 0। तो के घटा रूट 2 प्लस 1 बराबर में 0, तो के केवल हो जाएगा उधर जाके प्लस का रूट 2 और माइनस का 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ए मेटेलिक पाइप, एक धातु का एक पाइप है, एक कोई धातु का पाइप है, तो इस 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो 77 सेंटीमीटर लंबा है। एक मेटल पाइप है, यानी एक धातु का ऐसे पाइप है। तो पाइप आपने देखा होगा सिलेंडर जैसा होता है। अब क्योंकि पाइप है तो उसकी कुछ मोटाई भी होती है, तो इसलिए इसमें 2 सिलेंडर बनाना पड़ रहा है, एक अंदर एक बाहर। तो बोलते हैं एक मेटेलिक पाइप है, इसकी हाइट यानी 77 सेंटीमीटर हो गई, यानी लंबाई, यानी लॉन्ग माने लंबाई, तो हाइट ही होगी, लंबाई हाइट एक ही होती है। द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। अंदर वाला जो डायमीटर है वो है 4 सेंटीमीटर, और जो बाहर वाला डायमीटर है, बड़ा वाला बाहर वाला, वो आपका 4.4 सेंटीमीटर है। तो अंदर वाले का रेडियस आ जाएगा 4 का आधा 2 सेंटीमीटर। रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, ऐसी R2 जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। हमें पहला निकालना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आपको इनर यानी अंदर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। अब क्योंकि R अलग है तो अंदर वाले का रेडियस R1 लिखो। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू 2 और हाइट 77, ये 7 से कट जाएगा 11 बार में, तो 22 दूनी 44, 11 दूनी 22। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 44 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 968 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया स्क्वायर में आता है। अब दूसरा एक और पूछा था इसने कि बताओ आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। तो बाहर का जब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई R2H लेना है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R2 की वैल्यू 2.2 लेना है, और हाइट 77, 7 से कट जाए 11 बार में, 22 दूनी 44 गुना 2.2 गुना 11, 44 को 11 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 484 गुना 2.2। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 का 6 से लेंगे, 2 4 1 9, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो हो जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा एक और चीज़ पूछा था इसमें कि अब आपको निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो अब आपको थर्ड पार्ट में टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि हम ना इस पाइप को जहाँ जहाँ से छू सकते हैं और जो जो एरिया हमें दिखाई दे रहे हैं उन सबका एरिया जोड़ना है। तो एक तो इसका इनर, अंदर हाथ डालेंगे तो हम इनर कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ सकते हैं, छू सकते हैं, यानी एक हम बाहर से भी छुएंगे तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ सकते, बाहर वाला आउटर। और एक चीज़ और कमाल का होगा कि अब ऊपर से भी छू सकते हैं। ऊपर से छूने पे ना ऐसे रिंग नज़र आएगा वलय। तो रिंग का एरिया निकालते कैसे हैं, तो अंदर वाला रेडियस और ये बाहर वाला रेडियस, तो अंदर वाले बाहर वाले एरिया में से यानी पाई आर स्क्वायर में से अंदर वाला पाई आर स्क्वायर घटा देते हैं, सही है। तो बाहर वाले का एरिया पाई आर 2 का स्क्वायर में से अंदर वाले का घटा देंगे, तो एक ऊपर भी होगा एक नीचे भी होगा, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रिंग बोलते हैं इसको। तो ये आपका जो था ना ये एरिया ऑफ रिंग है। तो आपका इनर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई R1H, आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई R2H, 2 पाई R1 2 पाई R2H और प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रिंग ये होता है। अगर हम यहाँ से पाई कॉमन लें तो बन जाएगा R1 का R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। हम यहाँ से अगर पाई कॉमन लें तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब इसका मान तो हमने निकाल ही चुके थे पहले क्वेश्चन में, जो कि 968 आया था। तो यहाँ लिख देंगे 968 और यहाँ पे जोड़ देंगे 1064.8
और इसको और सोल्व कर देंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक बार R2 माइनस R1 और एक बार R2 प्लस R1 लगा देंगे। तो इनको जोड़ लेंगे तो 1064.8 में 968 जोड़ेंगे तो 2032.8 आ जाएगा। और ये 22 दूनी 44 हो जाएगा, ये 44/7, ये 22 दूनी 44 हो जाएगा, 44/7। और ये R1 R2 को माइनस करेंगे तो एक बार R1 था 2.2, उसमें से घटाएंगे 2 और एक बार 2.2 में जोड़ेंगे 2, तो आ जाएगा आपका 44/7 मल्टीप्लाई घटाने पे 0.2 और ये जोड़ने पे 4.2। 7 से कट जाएगा 7×42 0.6, ये गुना हो जाएगा तो 8.8 और गुना में 0.6, तो 8.8 को 0.6 से गुना करोगे तो 5.28 आ गया। इस 5.28 को 2032.8 में जोड़ोगे तो 2032.8 में हम जोड़ने जा रहे हैं 5.28, तो आ जाएगा 2037.08, सॉरी 38 हो गई, तो 2038.08 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।